नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालने का जीएनटी एक्सप्रेस में। आज से 2 दिवसीय अरुणाचल दौरे पर जाएंगे अमित शाह। बड़ा खाना में जवानों के साथ करेंगे भोजन। गृहमंत्री सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन के साथ ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के कर्मियों के साथ करेंगे बातचीत। सुबह करीब 11 बजे अरुणाचल प्रदेश के तिरप जिले में स्वर्ण जयंती समारोह में होंगे शामिल। दोपहर करीब 3 बजे लोहित जिले के परशुराम कुंड का भी करेंगे दौरा। रविवार को अमित शाह विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। नामसाई क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। 7 जून के बाद उत्तराखंड की राज्यसभा सदस्य की खाली हो रही सीट का चुनाव। 7 जून से उत्तराखंड के बजट सत्र के दौरान ही होगा चुनाव। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। वाराणसी में जिला जज करेंगे मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को ज्ञानवापी केस किया ट्रांसफर। 25 साल का लंबा अनुभव होने का दिया हवाला। 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश लागू रहेगा। 17 मई की सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देश 8 हफ्ते तक रहेंगे प्रभावी। वो कंटिन्यू रहेगा एप्लीकेशन डिसाइड होने के बाद। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कही थी 3 बड़ी बातें। शिवलिंग के दावे की जगह को सुरक्षित किया जाए, मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोका ना जाए और सिर्फ 20 लोगों के नमाज पढ़ने का ऑर्डर अब लागू नहीं। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मामले पर करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने वजू के लिए डीएम से वैकल्पिक इंतजाम करने का निर्देश दिया। वजू की जगह सील होने की वजह से मुस्लिम पक्ष के वकील ने उठाया था सवाल। कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट लीक होने पर भी सख्त एतराज जताया। ये निर्देश दिया कि इस पर रोक लगाई जाए। तो वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि रिपोर्ट लीक कर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है। हिंदू पक्षकार की ओर से कहा गया कि हम न्यायाधीश के विवेक पर किसी तरह का दबाव या अंकुश नहीं चाहते। सुनवाई के दौरान पहले क्या होना चाहिए, ये जिला जज के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाज के विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारा और शांति हमारे लिए सबसे ऊपर। मेंटेनेबिलिटी के मुद्दे पर फैसला प्राथमिकता के आधार पर हो। वाराणसी से ज्ञानवापी मस्जिद में सख्त सुरक्षा के बीच पढ़ी गई नमाज। भारी संख्या में पुलिस बल की रही तैनाती। ज्ञानवापी में जुमे की नमाज के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे थे मुस्लिम, लेकिन मस्जिद प्रशासन ने 700 लोगों को वापस घर भेजा। मस्जिद के अंदर सीमित संख्या में ही लोगों ने पढ़ी नमाज। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने कम लोगों के आने की अपील की थी। मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद का वजूखाना और शौचालय कोर्ट के आदेश पर सील होने का दिया था हवाला। मस्जिद कमेटी ने जुमे के नमाजियों को दी नसीहत, अपने मोहल्ले में अदा करें जुमे की नमाज। नमाज से पहले ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर गेट खोलने के लिए चिल्लाया एक शख्स। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हटाया। ज्ञानवापी में सील की गई है वजूखाने की जगह। प्रशासन ने ड्रम में पानी रखवाकर किया नमाजियों के लिए वजू का इंतजाम। जुमे की नमाज के लिए ज्ञानवापी मस्जिद में किए गए थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर दिखे पुलिस के जवान। ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे को लेकर नई दलील। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन बोले, हीरा छुपाने के लिए बनाई गई थी जगह। हीरे रखने के लिए जगह बनी हुई है। क्या रखने के लिए? हीरे रखने के लिए। यहाँ दिखाइए एक बार। ये हीरे रखने की जगह बनी हुई है। अच्छा, हीरे हटा दिए गए हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे पर विवादित पोस्ट करने वाले डीयू के प्रोफेसर रतनलाल गिरफ्तार। रिहाई के लिए दिल्ली के
मॉरिस नगर थाने पर लेफ्ट यूनियन के छात्रों का प्रदर्शन। आज प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास पर करेंगे डेफलिम्पिक 2021 की पूरी टीम की मेजबानी। मंगलवार को दी थी ट्वीट कर भारतीय टीम को बधाई। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आज कश्मीर बंद का किया आह्वान। मौलवी मोहम्मद फारूक और अब्दुल गनी लोन की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए बंदी का दिया नारा। भारतीय युवा कांग्रेस राजीव क्रांति कार्यक्रम के माध्यम से भारत जोड़ो अभियान की आज से करेगी शुरुआत। आज है राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि। महंगाई की मार के बीच और महंगी हो गई सीएनजी। सिर्फ 6 दिन में 2 बार बढ़ी दाम। सीएनजी फिर 2 रुपए प्रति किलो महंगी। पटियाला जेल के बैरक नंबर 7 में रहेंगे पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू होंगे कैदी नंबर 241383। 1 साल रहना होगा जेल में। सिद्धू पटियाला सेंट्रल जेल भेजे गए। कोर्ट में सिद्धू के सरेंडर करने की कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद जेल भेजा गया। सिद्धू को दिया गया जरूरत का सामान। सिद्धू की पटियाला की माता कौशल्या हॉस्पिटल में हुई मेडिकल जांच। सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने रोड रेज के मामले में सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई है। सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राहत की आस के साथ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली। जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप टूर्नामेंट में भारत ने रचा इतिहास। पटियाला के राजकंवर सिंह संधू ने 25 मीटर शूटिंग मुकाबले में जीता रजत। मिक्स टूर्नामेंट में भारत की झोली में आया गोल्ड। रामपुर पहुंचकर आजम खान ने बोला बीजेपी पर हमला। कहा जब जुल्म खत्म होता है तो जालिम भी होता है खत्म। रामपुर पहुंचने पर आजम खान का जोरदार स्वागत। आजम ने लोगों का जताया आभार। सीतापुर जेल में 27 महीने से बंद थे आजम खान। अपनों के बीच आजम का छलका दर्द। बोली जेल में फांसी घर के पास थी बैरक। जैसे अंग्रेजों के समय होता था जुल्म, वैसा हुआ सुलूक। आजम बोले जज साहब से कहा था अंतरात्मा की आवाज सुनकर करे फैसला। लोगों से कहा सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद के लगाए नारे। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। ट्वीट किया झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। पटना में लालू आवास के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का जुटा हुजूम। छापेमारी के विरोध में सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ की नारेबाजी। बेल पर रिहाई के बाद लालू पर कानूनी शिकंजा। भर्ती घोटाले में दर्ज केस में 15 जगहों पर सीबीआई की रेड। राबड़ी और मीसा भारती के घर में भी जांच। पटना में राबड़ी देवी के निवास पर सीबीआई टीम की दबिश। 2 लॉक के ताले तोड़कर की गई छानबीन। लालू के खिलाफ सीबीआई एक्शन को लेकर पटना में आरजेडी का विरोध प्रदर्शन। फिल्म पुष्पा राज के डायलॉग के साथ पार्टी अध्यक्ष का लगा पोस्टर। सीबीआई छापे को लेकर बीजेपी ने आरजेडी सुप्रीमो को घेरा। सुशील मोदी बोले लालू और भ्रष्टाचार का चोली दामन के साथ। छब्बीस मई को राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे शिवसेना नेता संजय राउत। लगातार चौथी बार राज्यसभा नामांकित हुए राउत। दरभंगा हवाई अड्डा पर खुला कार्गो सेवा का दफ्तर। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया उद्घाटन। गुरुग्राम में तेज आंधी बारिश के बाद गहराया बिजली संकट। 66 केवीए दौलताबाद फीडर के फेल होने से गहराया बिजली संकट। यूपी एसटीएफ ने मुजफ्फरनगर से एक महिला समेत हथियारों के 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। 11 देसी तमंचे, 315 बोर तमंचे हुए बरामद। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में 16 अभ्यर्थी गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेजों के सहारे सब इंस्पेक्टर की लिखित परीक्षा पास करने के बाद फिजिकल टेस्ट के लिए आए थे। इतने वर्षों के बाद सीबीआई जो है उसने, क्योंकि सीबीआई तो तब काम करती जब उसको पुख्ता सबूत मिलते हैं, जब उसको प्रमाण मिलते हैं।
लालू यादव पर छापेमारी से आरजेडी आग बबूला, कहा पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बदसलूकी कर रहे हैं जांच एजेंसी के अधिकारी। सीबीआई को कुछ हाथ नहीं लगी है, बदतमीजी पर उतारू हो गया है। सीबीआई के अधिकारी गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। 27 महीने बाद जेल से बाहर आए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान सीतापुर जेल में थे बंद, सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। सीतापुर जेल से रामपुर पहुंचने के रास्ते में बरेली में रोका गया आजम खान का काफिला, पुलिस ने सुरक्षा कारणों से रोकी गाड़ियां। जयपुर में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक, पीएम मोदी ने बैठक में दिया वर्चुअल संबोधन, बीजेपी के सारे प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री रहे मौजूद। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया आज भारत की ओर संभावना भरी नजरों से देख रही है, देश की जनता बीजेपी को आशा भरी नजरों से देख रही है। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी को अगले 25 वर्षों का लक्ष्य तय करना होगा, यही समय है, सही समय। भारत के लिए बहुत अहम समय है और आपको याद होगा मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। जयपुर में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक में अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे समेत तमाम दिग्गज नेता रहे मौजूद। असम के नौगांव में भी लोगों को बाढ़ से परेशानी, खाने पीने के सामान की बड़ी किल्लत। महाराष्ट्र में सांगली जिले के अकालग्रस्त इलाके में जोरदार बारिश, पुल के ऊपर आया पानी, कई गांवों का टूटा संपर्क। महाराष्ट्र के अकोला में तूफानी बारिश के चलते तेज हवा का जोर, प्याज की फसल को भारी नुकसान, लेकिन गर्मी से मिली राहत। कर्नाटक के दवनगिरी में स्कूल और आंगनबाड़ी में छुट्टियां, भारी बारिश की वजह से छुट्टी का ऐलान। राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर, धौलपुर में तापमान 47 डिग्री पर पहुंचा, 20 साल का टूटा रिकॉर्ड। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने शुरू की राज्य में पहली ब्लेड एविएशन हेलीकॉप्टर सेवा, पर्यटन के साथ साथ मेडिकल सेवाओं में भी होगा इसका इस्तेमाल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हरिद्वार, विकास कार्य के साथ चारधाम यात्रा और आने वाले कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक। लखनऊ में मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के गोदाम पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का औचक दौरा, 16 करोड़ से ज्यादा की एक्सपायर्ड दवाओं के मिलने पर जांच के दिए आदेश। पंजाब के मोगा में थाने के बाहर हाईटेक ड्रामा, पुलिस कार्रवाई से नाराज एक व्यक्ति ने की खुदकुशी करने की कोशिश। यूपी में लोगों को अब भी है गर्मी से राहत का इंतजार, मेरठ में जलती धूप से खराब हो रही है फूलों की खेती से किसान परेशान। दिल्ली वालों को मिली गर्मी से राहत, राजधानी के कई इलाकों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट। गुरुग्राम में भी आंधी तूफान के साथ हुई बौछार, बारिश से मिली भीषण गर्मी से राहत। असम में बाढ़ और बारिश के चलते हालात गंभीर, मौसम विभाग ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 21 मई तक लगातार भारी बारिश की जताई आशंका। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया, अगले 4 दिन भारी बारिश की आशंका। उत्तराखंड के देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी समेत पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी बारिश की संभावना, प्रशासन ने सतर्क रहने के दिए निर्देश। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में पीने के पानी की भारी किल्लत, जिला प्रशासन पर अनदेखी का आरोप। सड़क पर लेटकर मध्य प्रदेश से बद्रीनाथ पहुंच रहे एक संत, पिछले साल शुरू की थी करीब 900 किलोमीटर की यात्रा। उत्तराखंड में केदारनाथ के दर्शन के लिए उमड़ रहा है भक्तों का हुजूम, महज 15 दिन में 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने की पूजा अर्चना। बद्रीनाथ धाम के ब्रह्म कपाल में विदेशी सैलानियों की भीड़, यहां अपने पितरों के पिंडदान और तर्पण करते हैं लोग। 8 दिन से कुंड चोपता गुप्तेश्वर सड़क पर आवाजाही ठप होने से भड़के स्थानीय कारोबारी, 21 मई को चक्का जाम की चेतावनी। अप्रैल में सब्जियां और ईंधन की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी,
खाने और ईंधन की महंगाई से लोगों के घरों पर पड़ रहा है सबसे ज्यादा असर। सरकार ने गेहूं के निर्यात पर बैन के फैसले की समीक्षा के लिए निर्यातकों से मंगाया डेटा। गेहूं के बढ़ते दाम के मद्देनजर सरकार ने निर्यात पर पिछले हफ्ते लगाया था बैन। दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अडानी को छोड़कर दूसरे अमीरों को तगड़ा नुकसान। मस्क ने एक दिन में गंवा दिए 95,000 करोड़ रुपए। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू होने से कैश से जुड़े हुए ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे लोग। पेपरलेस यूनिट को 15 अगस्त को लॉन्च कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। एप्पल ने भारतीय ग्राहकों को डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भुगतान न लेने की जानकारी दी। कहा, जानकारी स्टोर नहीं करेगी कंपनी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जल्द शुरू हो सकती है मेट्रो सेवा। सर्वे का काम खत्म, रूट के तय होने की भी खबर। थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु। सिंधु ने जापान की नंबर 1 खिलाड़ी अकाने यामागुची को 3 सेटों में हराया। बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय बॉक्सर निखत जरीन ने पीएम मोदी की शुभकामनाओं के लिए जताया आभार। कहा, प्रधानमंत्री के शब्द बेहतर प्रदर्शन करने के लिए करते हैं प्रेरित। ओला उबर में सफर करने वालों को जल्द मिलेगी राहत। बढ़ती उपभोक्ता शिकायतों पर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि CCPA ने की सुनी। अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए ओला उबर को नोटिस भेजा। जल्द ही कमर्शियल उड़ानें शुरू करेगा जेट एयरवेज। DGCA ने दिया एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट। रूस यूक्रेन के बीच जारी है घमासान। रूसी सेना ने यूक्रेनी शहरों पर और तेज के हमले। सामने आई तबाही की तस्वीरें। यूक्रेन ने रूस पर लगाया डोनबास को पूरी तरह से तबाह करने का आरोप। जेलेंस्की बोले, पुतिन का मकसद है ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनियों की मौत। यूक्रेनी यूनिवर्सिटी के छात्रों से वीडियो लिंक के जरिए वोलोदिमीर जेलेंस्की ने की बात। मिलिट्री टी शर्ट की जगह कढ़ाई वाला कुर्ता पहने नजर आए यूक्रेनी राष्ट्रपति। यूक्रेन पर हमले को लेकर दुनिया भर में जारी है रूस के खिलाफ प्रदर्शन। इजरायल के तेल अवीव में पुतिन के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी। नाटो की सदस्यता को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति से फिनलैंड के राष्ट्रपति और स्वीडन के प्रधानमंत्री की मुलाकात। बाइडेन बोले, विस्तार से मजबूत होगी यूरोप की सुरक्षा। सार्वजनिक हुआ जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय का प्रिंस हमजा के साथ विवाद। किंग अब्दुल्ला ने सौतेले भाई को घर में नजरबंद करने के दिए आदेश। 6 दिन के दक्षिण कोरिया और जापान दौरे पर रवाना हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति और जापानी प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। कनाडा में चीन की कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क से किया प्रतिबंधित। सरकार का बयान, इस नेटवर्क के जरिए चीन को कनाडियाई लोगों की जासूसी करने में होगी आसानी। अमेरिका में फिर शूटआउट। शिकागो के मैकडॉनल्ड्स के करीब अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोगों की मौत। कान फिल्म फेस्टिवल के तीसरे दिन भी रेड कार्पेट पर सितारों का मेला। हॉलीवुड स्टार जूलिया रॉबर्ट्स समेत कई स्टार्स ने की शिरकत।